आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अगले फाइनलिस्ट के साथ हैं मिसेस सिसली जोस एंड मिसेस बीना टॉम। ये नंदनगर पैरिश सेंट जोसेफ चर्च से है। आज आप फाइनलिस्ट हैं। क्या आपने सोचा था ये दिन आएगा? लेट मी स्टार्ट विद दैट। कभी नहीं सोचा था इतना आगे आएंगे। ऐसे मतलब हमने रिटर्न टेस्ट तो ऐसे ही सोचा था, फादर जिसे चर्च में अनाउंस किया 2-3 बार, तो हमने पूछा लिख लेते, पर कभी सोचा ही नहीं था इतनी इधर तक आएंगे। आज फाइनलिस्ट आ गए ना, और वो केवल फाइनलिस्ट तक की जर्नी नहीं है। लैंग्वेज बैरियर, मलयालम से हिंदी बाइबल सारे रेफरेंसेस को लर्न करना, वर्सेस को लर्न करना, उनको समझना, क्वेश्चंस उसमें सुनना, उसके आंसर्स को प्रिपेयर करना। आई बिलीव कि सबसे बड़ा हर्डल यही था कि आपको लगता है कि इससे भी बड़ा कुछ तो डिफिकल्टी आपने फेस किया इतने महीनों की तैयारी में? एक्चुअली इट वाज वेरी बिग टास्क। हम लोग क्या है, मलयालम बाइबल सीखते, तुमको मालूम है, मलयालम बाइबल बचपन से पढ़ते आए हैं। हाँ, घर पे बच्चे लोग तो पढ़ते थे हिंदी, पर हमारे लिए तो मलयालम ही कंफर्टेबल था, तो मलयालम ही पढ़ते थे। और जब हम बाइबल पढ़ने बैठे थे, अभी हमारे स्टडी टेबल पे मलयालम बाइबल, इंग्लिश बाइबल, हिंदी बाइबल तीनों रहता था। वो तीनों देख के उसका मतलब वगैरह समझ कर बहुत मुश्किल से हमने सीखा है ना जी। इसका मीनिंग नहीं मालूम, तो जब अपन हिंदी पढ़ता है तो अपना मतलब याद नहीं रहते, फिर वो रटा जिसे होता है वो डिफिकल्ट था। पर तो उसको पहले मलयालम में समझ के फिर इंटरप्रेट करके फिर हिंदी में लर्न करना। कई बार हमने मलयालम से उसका मतलब समझकर फिर उसको हिंदी में करके करा है हमने। इतने महीनों की तैयारी में आपको लगा है कि क्योंकि हम वचन पढ़ रहे हैं, हम वचन इतना लीन होके पढ़ रहे हैं, तो कुछ ब्लेसिंग जो आपको फील हुई है कि आपके लाइफ में वर्क किया हो? बिल्कुल किया है। कुछ एग्जाम्पल्स देंगे? जैसे सबसे पहले तो मतलब दूसरों के उसमें जैसे अपन बिना सोच समझ के कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वो सब नहीं बोलना चाहिए। लेसन्स बहुत सारा मिला है ना, वचन से हमने सीखने को मिला है कि ये हमसे एक्सपेक्ट है। प्रभु कहते हैं कि हमें इस राह पे चलना है, तो राह की कुछ गाइडलाइंस मिली होंगी ज़रूर। गाइडलाइंस क्या है, ईश्वर हमेशा हमारे साथ था। अभी तो बड़ा काम होने का था मेरा घर पे, बेटी की शादी फाइनल हो गई थी। जब हमने रिटर्न टेस्ट क्लियर किया, उसी टाइम पे शादी का डेट वगैरह फाइनल हो रहा था। उस टाइम पे मैंने भैया को बोला भी है, अगर उसी टाइम पे अगर बेटी की शादी का डेट आ रहा है, अपन शादी पोस्टपोन करेंगे, बट इसको कंप्लीट करेंगे। बट दोनों साथ में हो गया। शादी में भी बहुत सारा काम करने का था, वो भी बहुत ही स्मूथली हो गया है। कब कहाँ से टाइम निकला, कैसे मैनेज किया, सब ईश्वर की आशीष, यही बोलूँगी मैं तो। मेरे को एक और बात बोलना है, मेरे को मेरा टीममेट्स पे बहुत ज़्यादा गर्व है, क्योंकि ये वर्क करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए और बेटी के शादी हो रहा है, इसके बीच में ये इसमें इतना टाइम दिया। बस नहीं, मेरा तो कॉन्फिडेंस पूरा दीदी पे ही थी, क्योंकि टीम वर्क हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है। वो है किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए, अगर वो टीम वर्क नहीं हो, एक दूसरे पर ट्रस्ट अगर नहीं हो, तो फिर हम अगला मुकाम भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिनाले एक फाइनलिस्ट बना तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अब आप फाइनलिस्ट है, अब इसकी आप एक्स्ट्रा अब क्या तैयारी करेंगे? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो पढ़ा है उसको एक बार और पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वही है। और अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप तो हुआ? या 100%। फिनाले में इतने लोगों के अगेंस्ट, इतने लोगों के साथ अगेंस्ट, तो क्या ये सभी उतनी मेहनत करके पहुंचे हैं, तो फिनाले के लिए आपका कॉन्फिडेंस कितना? आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंट है हम ट्रॉफी लेके जाएंगे, ऐसा है? कॉन्फिडेंट है, हमारा जैसे सब लोग भी मेहनत करके सीख के तैयारी के साथ आ रहा है, बट मिल गया तो अच्छा है। हार्डवर्क पे यही बोलेंगे हम लोग तो फिर।
तो इस जर्नी में आपके पैरिशनर्स, आपकी फैमिली और आपस में तो हमको पता है आप एक दूसरे को सपोर्ट कर ही रहे हैं, बाकी सबका कितना आपके लिए सपोर्ट रहा है या कितना वो आपको अपनी तरफ से आपका मोराल बूस्टअप करने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए कितना वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? फादर्स का बोलेगा तो 2-3 संडे लगातार मतलब चर्च में अनाउंस किया है जैसे कुछ कंपटीशन होने वाला है, जे वही हमको थोड़ा सा इंस्पायर, हाँ अपन लिख लेते ये। फिर घर से भी बहुत सपोर्ट था। तो बेसिकली फैमिली, पैरिशनर्स, सबका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सबका प्रेयर्स, वो आपको इस मुकाम तक लेके आया है। मेरे बच्चों का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे को। और मेरी छोटी बेटी मेरे को पूछती थी मम्मी आज क्या पढ़ा, कितने पढ़ा। अभी अगर मैं थोड़ी देर भी ऐसा फ्री बैठूंगी तो मेरे को पूछती है आज पढ़ना नहीं है क्या। जैसे तुम भी तो रोज़ मेरे से फ़ोन करके पूछते हो, जबकि वो बाहर रहती है। फ़ोन करके मेरे को पूछती थी मम्मी आज कितने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हो गया क्या वो पोर्शन, ऐसा पूछती थी। बस सपोर्ट तो 100% था सबका। फिनाले के लिए ऑल द बेस्ट एंड आई होप यही मोटिवेशन, यही सपोर्ट आप लोगों को मिलता रहे। ईश्वर की कृपा आप दोनों पे रहे। ऑल द बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू।